तो फिर वो भक्ति निश्चल नहीं रहती। निश्चल भक्ति के कारण ही भगवान ने सबरी के घर बेर खाए हैं। ये सबरी जाति की भीलनी है महाराज। संतों के आश्रम में जाती तो संत बाहर निकाल देते, धुतकार देते, लेकिन एक संत ऐसे आए जिन्होंने सबरी को अपने आश्रम में स्थान दिया और सबरी से कहा कि सबरी, तेरा भाव निश्चल है तो तेरे घर एक दिन राम आएंगे। और सबरी के घर राम जी आए और जूठे बेर खाया है महाराज। केवल प्रेम के कारण विदुर के घर भगवान ने केला का छिलका खाया, केवल प्रेम के कारण, क्योंकि भगवान प्रेम के वश में है, भगत के वश में है भगवान। कई लोग कहते हैं महाराज हम कथा तो बड़ी सुनते हैं लेकिन हमें तो कथा याद नहीं रहती। कथा तो सब सुनते हैं लेकिन एक दो व्यक्ति को ही कथा याद रहती, सबको थोड़ी नहीं याद रहती। कहा कि तुम कथा काय को सुनते हो, तुम्हें तो कथा याद भी नहीं रहती महाराज। तो हमारे संत कहते हैं कि एक माह पहले, एक महीने पहले तुमने जो भोजन किया था, क्या तुम्हें याद है कि तुमने क्या खाया था? कोई बता सकता है कि एक महीने पहले उसने सोमवार के दिन कौन सा भोजन किया था, क्या खाया था? भोजन तो किया था लेकिन याद तो नहीं है हमारा। कहा कि भोजन जो किया है वो याद नहीं है, लेकिन उस भोजन का जो ऊर्जा है वो रक्त के रूप में हमारे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, वो रक्त के रूप में हमारे शरीर में बह रहा है। उसी प्रकार कथा भले ही याद नहीं रहती लेकिन वो सत्कर्म के रूप में, पुण्यों के रूप में हमारे जीवन में प्रवाहित होती रहती है महाराज। न जाने हमारा पुण्य कब उदय हो जाए और हमारा कल्याण हो जाए। मनुष्य को कभी पाप को छिपाना नहीं चाहिए और कभी पुण्यों को बताना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पुण्यों को बताने से पुण्य का फल कम होता है और पाप को छिपाने से पाप का फल बढ़ता है। यानी जब कोई पाप करो ना तो ढिंढोरा पीट पीट करके बताओ कि आज मैंने चोरी किया, आज मैंने गाली दिया, आज मैंने ये पाप किया। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उल्टा करते हैं। अब ये कलयुग की मनुष्य की बुद्धि ही ऐसी है, उसे जो कहा जाता है उसको उल्टा करता है। उसे कहा जाए महाराज शुद्ध भोजन करना तो वो तो मानेगा थोड़ी, उसकी तो बुद्धि ही उल्टी है। पाप को कभी छिपाना नहीं चाहिए लेकिन हम पाप को छिपाते हैं और पुण्यों को बताते हैं। आज मैंने ये पुण्य किया, आज मैं मंदिर गया था। एक बूढ़ी अम्मा मंदिर गई और मंदिर जाकर बूढ़ी अम्मा ने 20 रुपया चढ़ाया। मंदिर से बाहर आई, एक उसकी सहेली मिल गई। सहेली से कहा कि सखी पतो है आज मैंने मंदिर में 20 रुपया दान किया। अब क्या? अब उस बूढ़ी अम्मा ने उसको बताया 1 रुपया कम हुआ हमारा। उस बूढ़ी अम्मा ने उसको बताया, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को, चौथे ने पांचवे को। अब ऐसा करते करते उस 20 रुपया का जो पुण्य है महाराज वो खत्म हो गया उसका पुण्य। तो कभी भी पुण्य करो तो बताना। आज का मनुष्य तो बड़ा दुखी रहता है हमारा। मनुष्य घर बदलता है, निवास बदलता है, मकान बदलता है, फिर भी बड़ा दुखी रहता है। क्यों? क्योंकि आज का मनुष्य सब बदलता है लेकिन आज का मनुष्य अपने व्यवहार को नहीं बदलता, अपने आप को नहीं बदलता। कण कण में भगवान है, ऐसे प्रभु का तो सदा दर्शन करना चाहिए। केवल कण कण में नहीं, हमारे हृदय में भी भगवान है। कस्तूरी कुंडली बसे मेघ ढूंढे मन माही है, सो घटघट राम है दुनिया देखे ना। कस्तूरी कहाँ रहती है? हिरण के नाभि में। जब खुशबू आती है तो हिरण चारों ओर खोजता है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसको तो पता नहीं है कि ये खुशबू उसके अंदर से आ रही है। उसी प्रकार
हम भी भगवान को इस पूरे संसार में खोजते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि भगवान तो हमारे हृदय में विराजमान है, हमारे हृदय रूपी मंदिर में भगवान विराजमान है। एक बार श्री एकनाथ जी महाराज ने गंगोत्री में स्नान किया और गंगोत्री में स्नान करके एकनाथ जी महाराज गंगोत्री का जल अपने कमंडलू में भर लेते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैं इस जल को रामेश्वरम को चढ़ाऊंगा। अब बोलिए महाराज, कहाँ रामेश्वरम और कहाँ गंगोत्री, कितनी लंबी यात्रा है, लेकिन मन में संकल्प कर लिया इस जल को महादेव को चढ़ाऊंगा। अब गंगोत्री से यमुनोत्री गए, जमुनोत्री गए, सारे तीर्थ की यात्रा करते करते 6 महीने के बाद अब एकनाथ जी महाराज गंगोत्री पहुंचे। गंगोत्री से रामेश्वरम पहुंचे, देखा मंदिर केवल 1 किलोमीटर दूर था। तभी एकनाथ जी के कान में एक आवाज आई, ध्यान लगा करके देखा तो एक गधा पानी के लिए तड़प रहा था। एकनाथ जी ने एक पल भी विचार नहीं किया और सीधा उस गधे के पास गए और अपने गंगा जल को एकनाथ जी ने उस गधे को पिला दिया। संत कहते हैं कि भक्तों, उस गधे में से स्वयं श्री भोलेनाथ जी ने दर्शन दिया है अपने भक्त को और कहा कि बाबा मेरे भगत, मैंने इतने भगत देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये दुनिया मुझे एक पत्थर की मूर्त मानती है महाराज। ये दुनिया एक पत्थर की मूर्त मानती है, लेकिन तूने सोचा तो सही कि मेरे भीतर भगवान भी हो सकता है। इसलिए हमारे घर में जो ठाकुर जी विराजमान हैं, हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भगवान को स्नान करा के सुंदर वस्त्र पहनाना चाहिए। लेकिन हम ऐसा थोड़ी ना करते, हम तो पत्थर की मूर्त समझते हैं। आप रोज भगवान को स्नान नहीं करा सकते तो महीने में 2 बार एकादशी के दिन आप भगवान को स्नान करा दीजिए। आप जाएंगे पार्टी में, भगवान पड़े रहेंगे भूखे कि प्रभु हम तो जा रहे हैं पार्टी में, किटी पार्टी करने, अब आपके लिए एक जन के लिए क्या बनाए, आप दूध पीकर गुजारा कर लो। लेकिन जो भक्त होते हैं ना, वो अपने साथ अपने भगवान को भी लेकर के जाते हैं। कथा में जाओ तो अपने ठाकुर जी को भी सुनाने के लिए लेकर के जाओ। अरे उनका भी तो मन करता होगा थोड़ा घूमने फिरने का। तुमको कोई घर में बिठा दे, कमरा में बंद कर दे, ताला मारे, तुमको कैसा लगेगा? ना खाने का पूछना, ना पीने का पूछना, महाराज पड़े इधर मच्छर खा रहे, इधर मखमल खा रहे, कौन जाना। तो जहाँ जाओ अपने ठाकुर जी को अपने संग लेकर के जाना। कहीं घूमने भी जा रहे हो तो अपने हाथ में ठाकुर जी को लेकर के जाओ। दिखावे के लिए लेकर मत जाना, भाव से लेकर जाना। बढ़िया, ठाकुर जी को भी तो घूमने का मन होता होगा। तो अब से आप सब जहां भी जाएंगे, अब पार्टी वार्टी में जाएंगे तो थोड़ी, चलो ठीक है मत ले जाना, छठी वट्ठी में जाएंगे तो मत ले जाना, लेकिन कथा वथा जब सुनने जाए, अब भगवान को पार्टी से कोई लेना देना तो वैसा नहीं है। कथा में उनको आनंद आता है, भजन में उनको आनंद आता है, इसीलिए कथा में जाओ अपने घर के भगवान को अपने साथ ले करके जाना। तो महाराज ऐसे कण कण में जो भगवान है, हमें उसका दर्शन करना चाहिए। मनुष्य जिंदगी भर यही सोचता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, और 4 लोग अंतिम में बस एक ही बात कहते हैं कि राम नाम। इसीलिए जब भी मौका मिल जाए, सुख की अनुभूति करने का, आनंद प्राप्त करने का, उस मौके को कभी गवाना मत। पैसा की बारिश होती है तो किसको नींद आती है महाराज? सांसारिक जीवन में संसार के लोगों को तो धन ज्यादा चाहिए,
लेकिन भक्तों के लिए तो ये कथा रूपी वर्षा ही धन के समान है महाराज। इसीलिए सच्चा भक्त कभी कथा को छोड़ता नहीं। मनुष्य को जब कोई रोग हो जाता है ना तो वो दवाई लेता है। किसकी दवाई लेता है? पोलियो की दवाई पिलाई जाती है ना, ताकि रोग ना हो। महाराज हमारे भीतर भी तो कई रोग है। क्या है? काम, क्रोध और लोभ। शास्त्र में लिखा है कि ये तीन हमारे शत्रु है, ये रोग है। तात तीन अति प्रबल बल, काम, क्रोध और लोभ, ये तीन हमारे शत्रु हैं। क्रोधेन ज्ञान नाशय, लोभेन भक्ति नाशय, कामेन कर्म नाशय, एतत्त्रयम् त्यजेत्। भगवान ने गीता में कहा है कि अधिक कामनाओं से किए हुए कर्मों का नाश हो जाता है। क्रोध से ज्ञान का नाश होता है और लोभ से, लालच से भक्ति का विनाश हो जाता है। इसीलिए मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए महाराज। तो जब पोलियो की दवाई पिलाई जाती है, अभी कोरोना का टीका लगा ना सबको, ताकि रोग ना हो, उसी प्रकार इस भागवत में भी भागवत कथा रूपी दवाई पिलाई जाती है महाराज, ताकि काम, क्रोध, लोभ रूपी जो विष है उसका असर ना पड़े। 3 देवता को 56 भोग का नियम है। एक है हनुमान जी, दूसरे है गणेश जी और तीसरे है गिरिराज जी। सारे देवी देवता 56 भोग नहीं पचा सकते महाराज। जैसे कोई शास्त्रीय संगीत होता है ना, शास्त्रीय संगीत को हर कोई नहीं सुन सकता, क्योंकि सुनने से नींद आ जाती है। महीनों से शास्त्रीय संगीत की तैयारी की जाती है और कार्यक्रम रहता है 1 घंटे का। बढ़िया भीड़ लगी है महाराज। 9 बजे कार्यक्रम चालू हुआ। अब पहले क्या होता है, अब तो 9 से 10 पहले तबला वाला ठक 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 करेगा महाराज। 9 से 10 तो इसी में चला गया। अब 10 बजे उस्ताद जी ने प्रारंभ किया। अब तो महाराज करते करते, आलाप करते करते रात सुबह के 4 बजे पूरा पंडाल खाली, एक बैठा रहा महाराज। अब वो भगत जी बोले कि वाह, तू कितना सुंदर है, तू कितना प्रेमी है, सब चले गए, तू बैठा रहा। तो बोले कह रहे उस्ताद जी मेरी तो मजबूरी है, मैं नहीं जा सकता। क्यों? अरे मैं नहीं जा सकता क्योंकि जिस माइक से आप बोल रहे हैं वो माइक तो मेरी है। माइक लिए बिना कैसे जाऊं, मेरी तो मजबूरी है। तो महाराज शास्त्रीय संगीत को पचाना बड़ा मुश्किल कार्य है, ऐसे ही भागवत को भी पचाना बड़ा मुश्किल कार्य है। सेजनी का जो दूध होता है ना, वो साधारण बर्तन में नहीं टिकता, वो तो केवल सोने के बर्तन में टिकेगा या तो सेजनी के बच्चे के पेट में टिकता है। और दूसरे बर्तन में रखेंगे तो क्या होगा, खराब हो जाएंगे। तो भागवत भी सेजनी के दूध के समान है। ये तो भक्तों के हृदय में ही टिक सकता है महाराज। भक्तों की हृदय में ही इसको टिकाने की क्षमता है। शेर के दहाड़ने से जैसे छोटे छोटे जीव जंतु भाग जाते हैं, ऐसे ही भागवत की जो गान है, भागवत की जो शब्द है, वो जिस जिस स्थान पर जाते हैं वहां तक की सारी जो प्रवृत्तियां है, राक्षसी प्रवृत्तियां, वो सारी नष्ट हो जाती है, दूर हो जाती है। तो ऐसे प्रभु जिनकी कथा बड़ी मनोरम है। एक ठाकुर का सहारा रहता है। सहारा कब मिलेगा? जब हम अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण करेंगे। मैया द्रौपदी ने अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण किया है। मैया द्रौपदी की साड़ी को जब दुशासन खींच रहा था, तब मैया द्रौपदी ने सोचा कि मेरे सामने स्वयं भीष्म पितामह बैठे हैं,
और ऐसे व्यक्ति के सामने किसका इतना साहस है कि वह मुझे निर्वस्त्र कर सके। भगवान ने सोचा कि देखो तो अब पिताजी के ऊपर भरोसा कर रही है। पिताजी ने भी अपने आंख झुका करके नीचे सर रख दिया। द्रौपदी ने सोचा कि मेरे 5 पति है और इनके होते हुए कोई मेरा क्या बिगाड़ सकता है। अब पति के ऊपर भरोसा कर रही है। स्वयं धर्मराज ने अपने आंखों को नीचे कर लिया। स्वयं धर्मराज अपने नेत्र को बंद करके बैठा है। स्वयं धर्म ने अपने आंख बंद कर लिए। महाराज द्रौपदी, जब सब तरफ से द्रौपदी हार गई, जब सारे बंधन टूट गए द्रौपदी के, सब तरफ से द्रौपदी हार गई, तब द्रौपदी ने अपना साड़ी का जो पल्लू है उसको छोड़ दिया और दोनों हाथ उठाकर अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दिया। और जैसे ही भगवान ने द्रौपदी की पुकार को सुना, जैसे ही द्रौपदी की पुकार को भगवान ने सुना, स्वयं भगवान पीताम्बरी बन करके आ गए और भगवान ने द्रौपदी की रक्षा करी। सारी बीज नारी है कि नारी बीज सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। जो अपना सर्वस्व भगवान को समर्पण कर दे। भगवान स्वयं कहते हैं कि करऊं सदा तिनके हितकारी, जिमी बालक राखे महतारी। भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्त की रक्षा ऐसे करता हूँ जैसे हमारी जो नेत्र है इनकी रक्षा पलके करती। जब हमारे नेत्रों पर कोई संकट आ जाए, जब हमारे नेत्रों में कचरा पड़ जाए महाराज, तो हमारी जो पलके है ना वो अपने आप बंद हो जाती। तो जब नेत्रों पर संकट आया तो पलकों ने रोक लिया। ऐसे ही जब भक्त पर संकट आता है तो भगवान उस संकट को हर लेता है, भगवान उस संकट को दूर कर देता है। लेकिन भक्त कैसा हो? जिसका दिल दिमाग भगवान के लिए हो। हम जीवन भर ये सोचते हैं कि हम नाते रिश्तेदारों के प्रति हमारा प्रेम है, लेकिन नाते रिश्तेदारों के प्रति हमारा प्रेम नहीं होना चाहिए, बल्कि हमारा कर्तव्य होना चाहिए। क्योंकि प्रेम तो केवल भगवान से करना चाहिए। भगवान ने हमें दिमाग दिया ताकि हम इस दुनिया को समझ सके कि ये दुनिया तो मिथ्या है, झूठ है। भगवान ने हमें हाथ दिया ताकि हम अपने हाथ का सदुपयोग कर सके, अच्छे कार्य में अपने हाथ का उपयोग कर सके। भगवान ने हमें हृदय दिया जिससे हम एक ब्रह्म को पहचान सके। इश्क करना ही नादान अगर तुझे मंजूर है तो इश्क कर उस नूर से जिस नूर का तू नूर है। प्रेम करना ही है तो भगवान। मानव जीवन में ऐसी क्या विशेषता है जिसे मानव जीवन को श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है महाराज? तो कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, दुर्लभ सद्ग्रंथ आवा, दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, दुर्लभ सद्ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम कर मोक्ष कर द्वारा, मिलहि न जेई पर लोक सवारा, मिलहि पर लोक सवारा, मिलहि न जेई पर लोक सवारा, मिलहि पर लोक सवारा, श्री
राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। बड़ी भाग मानुष तन पावा। कहा कि ये जो मानव शरीर है वो बड़े ही भाग्य से मिला। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सब ग्रंथों ने यही गाया है महाराज कि ये मानव शरीर 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य को प्राप्त होती। क्यों मिला? तो कहा कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर एक द्वार है साधन का, साधना करने का, मोक्ष प्राप्ति का, भक्ति प्राप्ति का, वैराग्य का, ज्ञान का ये द्वार कहा गया है। मिल ही न जई परलोक सवारा। बार बार नहीं मिलेगा, और अगर मिल गया है इस लोक में तो इस लोक में आकर मानव शरीर प्राप्त हो गया है तो शीघ्र ही अपने इस लोक को, अपने जीवन को सुधार लो। पशुता का लक्षण छोड़ दो और मनुष्य बन जाओ, मानव बन जाओ। सुखदेव जी परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं महाराज। जहां हम आप सबने कथा श्रवण किया कि भगवान कृष्ण द्वारिका के राजा बने। ये जो द्वारिका के राजा है भगवान कृष्ण, ये द्वारिका किसकी है? ये द्वारिका कृष्ण की नहीं है। पहले द्वारिका के राजा है बलराम जी, उससे पहले द्वारिका के राजा है अनर्थ। राजा अनर्थ, इन्हीं के यहाँ रेवती का जन्म हुआ। राजा अनर्थ का पिता पूरे विश्व का राजा था और राजा अनर्थ को घमंड था, अभिमान था। राजा अनर्थ के पिता ने पूरी विश्व में ये सूचना फैला दी कि मैं इस पूरे संसार को बांट दूंगा, खंड खंड कर दूंगा। तो राजा अनर्थ ने विरोध किया अपने पिताजी से और कहा कि पिताजी, आप इस संसार को अपना मानते हैं, लेकिन ये संसार आपका नहीं है। ये विश्व बनाने वाला तो भगवान है, ईश्वर ने इस विश्व की रचना की है। आप होते कौन है इसका बंटवारा करने वाले? अनर्थ के पिता को क्रोध आ गया और श्राप दे दिया कि अनर्थ, तू मेरी पृथ्वी में जहां भी रहेगा भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। अनर्थ घबरा गया और घबराकर राजा अनर्थ ने छलांग लगा दी समुद्र में और समुद्र के भीतर जाकर भगवान विष्णु की आराधना की, भगवान विष्णु की तपस्या किया, तप किया। और तप करने के बाद भगवान प्रकट हुए। कहा कि प्रभु मैं कहाँ रहूं? इस धरती पर मेरे लिए कोई स्थान नहीं है, मुझे श्राप है, मैं कहाँ पर वास करूं? तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर आज विश्वकर्मा को आदेश दिया और विश्वकर्मा ने द्वारिका नगर का निर्माण किया। बैकुंठ धाम जो बहुत बड़ा धाम है, ऐसे बैकुंठ के ईशान कोण को एक भाग से काट कर विश्वकर्मा जी लेकर के आए, सुदर्शन द्वारा लाया गया और स्थापित किया गया। लेकिन जब इस नगर की स्थापना हुई द्वारिका की, तो किसी को द्वार नहीं मिल रहा था। सब खोज रहे कि द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है। तो बस इसका नाम पड़ गया द्वारिका। राजा अनर्थ हुए, इनकी पुत्री हुई रेवती और रेवती का विवाह हुआ बलराम जी के साथ। और बलराम जी ने जब भगवान कृष्ण का कन्यादान किया तो अब आया कि अब क्या दें? पिता बनकर के कन्यादान कर रहे हैं तो क्या अर्पण करें? तो बलराम जी ने जो उनके ससुर राजा हुए जो द्वारिका के, जो अपनी पुत्री के विवाह में द्वारिका को बलराम जी को दिया था,
बलराम जी ने उस द्वारिका को द्वारिकाधीश को प्रदान कर दिया। बस तभी भगवान द्वारिका के राजा बने महाराज। भगवान का विवाह हुआ मैया रुक्मणी के साथ। विवाह के बाद मैया रुक्मणी का एक सुंदर सा पुत्र हुआ जो स्वयं कामदेव के अवतार है, जिनका नाम है प्रद्युम्न महाराज। बोलिए प्रद्युम्न महाराज की जय। कामस्तु वासुदेवांसो दग्ध ग्राम रुद्र मंजुना। वर्णन आया कि ये जो कामदेव है, ये जो प्रद्युम्न है, ये कौन है। जब शिव तीसर नयन उघारा, जब भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला, तब कामदेव जी को जलाकर भगवान शंकर ने भस्म कर दिया था। ये वही कामदेव है। मैया रति रोने लगी कि प्रभु आपने ये क्या किया, आपने मेरे पति को भस्म कर दिया। अब मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी, अब मैं क्या करूंगी। तब भगवान शिव ने कहा कि रति, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हानि महा मही भारा, कृष्ण तनय हो वही पति तोरा, वचनु अन्यथा होई न मोरा। कहा कि हे रति, जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण अवतार ग्रहण करेंगे तो भगवान कृष्ण दुष्ट के विनाश के लिए जब पुत्र का जन्म होगा तो स्वयं कामदेव ही पुत्र बनकर के अवतार लेगा और तुम्हारी सहायता से वो दुष्ट का विनाश करेगा और तुमको प्राप्त हो जाएगा। ये वही कामदेव है। लेकिन जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ तब भगवान के एक शत्रु है जिसका नाम है सम्रासुर। सम्रासुर ने उस छोटे से बालक को चुरा लिया और छोटे से बालक को चुराकर सम्रासुर वहां से भाग गया और समुद्र के ऊपर से उस बालक को नीचे समुद्र में फेंक दिया। समुद्र के भीतर एक बड़ी सी मछली है महाराज। उस बड़ी सी मछली ने सम्रासुर के द्वारा फेंके उस बालक की रक्षा की और अपने उदर में पेट में धारण कर लिया। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, उस मछली को मछुआरों ने पकड़ लिया और मछुआरे पकड़कर उस मछली को कहां ले गए, सम्रासुर के महल ले गए महाराज। राजा ने देखा बहुत बड़ी मछली है, खरीद लिया और जब उस मछली को काटा गया तो उस मछली के पेट से एक छोटा सा बालक निकला। आधा काटा और उस बालक को निकाल करके सम्रासुर ने अपनी गोदी में लिया। अब सम्रासुर ये नहीं जानता कि ये वही बालक है जिसको मारने के लिए सम्रासुर ने कितना प्रयास किया। कहते हैं ना कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उस गड्ढे में जाकर के गिर जाता है। सम्रासुर को पता नहीं है कि यही तो उसका काल है महाराज। सम्रासुर ने कहा कि मैं इस बालक का क्या करूंगा, मेरे कोई काम करनी है। तो सम्रासुर की दासी है मायावती, जिसे पुत्र के लालन पालन के लिए दे दिया गया। ये मायावती और कोई नहीं बल्कि कामदेव की पत्नी रति है। अब भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का लालन पालन मायावती ने किया, सुंदर शिक्षा दिया, सुंदर माया सिखाई। माया के द्वारा कई अस्त्र शस्त्र का निर्माण करना सिखाया, युद्ध की कलाएं सिखाई, युद्ध करने का नियम बताया। अब जब प्रद्युम्न बड़ा हुआ तो बड़ा होकर प्रद्युम्न ने सम्रासुर को युद्ध के लिए ललकारा। सम्रासुर युद्ध करने के लिए प्रद्युम्न के पास आया और प्रद्युम्न और सम्रासुर का युद्ध हुआ। युद्ध में प्रद्युम्न ने सम्रासुर को मार दिया और सम्रासुर को मारकर अपनी पत्नी रति के संग भगवान सीधा द्वारिकाधीश के महल में पधारे। प्रद्युम्न जी जब महल में पधारे तब प्रद्युम्न जी ने देखा कि भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हो चुके हैं महाराज।
अब प्रद्युम्न एक सत्राजित नाम का राजा हुआ। सत्राजित नाम के राजा के पास एक मणि है, समयंतक मणि। इस मणि की ये विशेषता है, एक शेर ने प्रसेन को मार गिराया और उस मणि को प्रसेन लेकर के भाग गया। शेर लेकर के भाग गया, प्रसेन मर गया और उस शेर को एक भालू ने मारा और मणि को एक भालू ले गया। अब महाराज इधर महल में किसी को पता नहीं है कि मणि कहाँ चली गई। सत्राजित राजा को लगा कि हो ना हो ये द्वारिकाधीश मेरी मणि को मांग रहा था, हो ना हो इस द्वारिकाधीश ने ही मेरी मणि की चोरी की है। महाराज भगवान ने सोचा कि आज तक लोग माखन चोर तो कहते हैं, वस्त्र चोर भी कहते हैं, चित चोर भी कहते हैं, लेकिन अब तो ये नया है और भगवान ने तो मणि की चोरी नहीं की। तो भगवान मणि की चोरी का पता लगाने निकले। एक कलंक लग गया कि मानो द्वारिकाधीश ने ही इस मणि का चोरी किया। महाराज ये दुनिया तो भगवान को भी नहीं छोड़ती, फिर हम तो मानव है। महाराज इस संसार ने तो भगवान कृष्ण को भी नहीं छोड़ा, भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, मैया सीता को भी नहीं छोड़ा। ऐसी दुनिया भगवान पता लगाने गए, तब देखा एक भालू के पास वो मणि मिल गई। लेकिन भालू ने कहा कि महाराज मैं युद्ध करूंगा और जब युद्ध में आप जीत जाएंगे तभी मैं इस मणि को आपको प्रदान करूंगा। अब युद्ध होने लगा। 27 दिन तक भगवान ने उस भालू से युद्ध किया और 27 दिन के बाद जब भालू हार गया तब भालू को लगा कि ये तो मेरे राम हैं। ये भालू कौन है? तो कहा कि राम जन्म में जिसने भगवान राम का संग किया है, ये वही राम जन्म के जामवंत महाराज है। जब भगवान साकेत धाम जा रहे थे भगवान राम, तो सबको भगवान ने कोई ना कोई वरदान दिया, लेकिन जामवंत जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा। जामवंत जी ने भगवान से कहा कि प्रभु यदि आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरा मन करता है कि मैं आपसे ही दो हाथ कर लूं, आपसे ही युद्ध कर लूं, क्योंकि रावण की सेना में ऐसा कोई योद्धा नहीं था जो मुझे हरा सके। मेरे मन को तृप्ति नहीं मिली। भगवान ने कहा कि देखो बाबा, अब भक्त और भगवान का तो युद्ध नहीं हो सकता, और युद्ध करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि देखो तो भक्त भगवान होकर अपने भक्त को मार रहा है, ये तो बड़ी गलत बात है। तो क्या करेगा? तब भगवान ने कहा कि तुम यही रह जाओ और जब द्वापर युग में मैं अवतार ग्रहण करूंगा तब मैं तुम्हारी इस इच्छा को पूर्ण करूंगा। ये वही जामवंत जी है। हमारा जामवंत जी ने भगवान से युद्ध किया, पहचान गए और जामवंत जी ने भगवान कृष्ण को कहा कि हे प्रभु इस मणि को आप ले लीजिए और मेरी एक पुत्री है जामवती, उसके साथ आप विवाह कर लीजिए। तो भगवान का जो दूसरा विवाह है वह हुआ मैया जामवती के साथ। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। संतन के संग लाग रे, संतन के संग लाग रे, होते अच्छी संतों का संग करने से क्या होना है? जिसकी बिगड़ी बनी है संतों का संग करके, किसकी बिगड़ी बनी? तो कहा ध्रुव की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद
जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम आवत नाही। संतों ने कहा कि सेठ जी, जन्म जन्म से भी जो भगवान का नाम ले लेता है और जब मृत्यु का समय आता है तब भी भगवान मुख में नहीं आता है, तब भी भगवान का नाम याद नहीं आता। जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम आवत नाही। मृत्यु के भय का जो नाश कर दे, ऐसी श्रीमद् भागवत कथा सुनने से क्या मृत्यु नहीं होगी? कहा कि कथा सुनने से मृत्यु तो होगी महाराज, लेकिन मृत्यु के समय जो पीड़ा यमराज के द्वारा मानव को दी जाती है, उस पीड़ा से जो मुक्ति प्रदान करे, ऐसे भय का भागवत नाश करती, ऐसे भय को भागवत काटती। क्योंकि यदि मरते समय भगवान का नाम लेंगे तो यमराज दर्शन नहीं देगा, और जब यमराज दर्शन ही नहीं देगा तो तकलीफ कैसे देगा? तो जब भगवान का नाम लेते हैं तब भगवान अपने सेवक को हमें लाने के लिए भेज देता है। इसीलिए यमराज के द्वारा हमें पीड़ा नहीं होती, इसीलिए भागवत मृत्यु के भय का नाश करती है। अब वर्णन आया है कि भगवान मैया जामवती के साथ अपने महल में पधारे। अब सत्राजित राजा को लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया, मैंने अपने ठाकुर के ऊपर मैंने गलत आरोप लगाया, मैंने अपने भगवान को गलत समझा, मैंने अपने भगवान को द्वारिकाधीश के ऊपर मैंने आक्षेप लगाया, मुझसे बड़ा भूल हो गया। भगवान से क्षमा मांगी राजा ने, और भगवान से राजा ने कहा कि प्रभु, मेरी भूल के कारण मुझसे अपराध हुआ है, तो मेरा मन करता है कि आप इस अपराध को क्षमा करें या ना करें, लेकिन मेरी पुत्री से आप विवाह कर लें। भगवान मान गए और सत्राजित की कन्या है जिसका नाम है सत्यभामा। तीसरा विवाह भगवान ने मैया सत्यभामा जी के साथ किया। चौथा विवाह भगवान ने मैया कालिंदी यमुना जी के साथ किया। एक बार भगवान अर्जुन के साथ यमुना तट पर विराजमान थे, तभी अर्जुन ने देखा कि एक कोई युवती तपस्या कर रही है, तप कर रही है। अर्जुन ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? देवी ने कहा कि अहम देवस्य सवी दुर्हिता पति निक्षन्ति विष्णु वरेण्यं वरदं तपः परवा मस्तिता, कि मेरा नाम कालिंदी है और मैं भगवान कृष्ण को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रही हूँ। अर्जुन ने कहा कि देवी तेरा तप सफल रहा, क्योंकि रथ में मेरे भगवान विराजमान हैं। और अर्जुन ने उस कन्या का हाथ भगवान के हाथ में दिया और भगवान ने आज यमुना महारानी से विवाह कर लिया। बोलिए यमुना महारानी की। चार विवाह भगवान के हो गए। पांचवा विवाह भगवान ने विंद और अरविंद की बहन मित्रविंदा के संग किया। छठा विवाह भगवान ने कौशल नरेश की पुत्री नग्नजटी के साथ किया। प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति 7 बैल को एक साथ नाथ देगा उसी के साथ अपनी कन्या का विवाह करूंगा। पूरे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला, तो भगवान ने 7 रूप धारण किया और 7 रूप धारण करके भगवान ने उन 7 बैलों को नाथ दिया। 6 विवाह भगवान के हो गए। 7वां विवाह भगवान का श्रुतकीर्ति के संग हुआ और भद्रा के संग हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के संग हुआ। ये जो 8 है ये भगवान की मुख्य पटरानियां हुई हैं। अब सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि परीक्षित, भौमासुर नाम का एक दैत्य हुआ जिसे नरकासुर कहते हैं। ये पृथ्वी का पुत्र है महाराज। इसने संकल्प किया कि
मैं 20,000 रानियों को इकट्ठा करूंगा और विवाह करूंगा। जब भगवान तक ये सूचना गई तो भगवान ने उन राजकुमारियों को मुक्त कराने के लिए अपनी पत्नी सत्यभामा के संग नरकासुर भौमासुर से युद्ध करने पहुंचे। उस शक्तिशाली राक्षस को सत्यभामा के द्वारा भगवान ने मार दिया और मारने के बाद भगवान ने उन 16,100 रानियों को मुक्त करा दिया, स्वतंत्र करा दिया। उन रानियों से भगवान ने कहा कि राजकुमारियों तुम अपने अपने घर चली जाओ, अब तुम सब मुक्त हो। उन राजकुमारियों ने भगवान से कहा कि हे द्वारिकाधीश, अब हम अपने घर नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अब हमें हमारे घर में कोई घुसने नहीं देगा, समाज में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। लोग कहेंगे कि पराये घर से होकर के आई है, ये समाज हमें स्वीकार नहीं करेगा। हमारे पास तो केवल एक ही राह है कि हम अपने प्राण को त्याग दें, अपने प्राण को त्याग दें, एक ही राह है। भगवान ने सोचा यदि इतनी सारी स्त्रियों ने प्राण त्याग दिया तो समाज में गलत भावना प्रकट हो जाएगी। इसीलिए भगवान ने उन समस्त राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में गंधर्व विधि के द्वारा भगवान ने उन 16,100 राजकुमारियों के संग आज भगवान द्वारिकाधीश ने विवाह कर दिया है। अब भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108 भगवान के विवाह हो गए। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। तो ये कारण था भगवान के विवाह करने का। कई लोग कहते हैं कि महाराज भगवान ने एक विवाह किया तो हम 2-4 कर लेते। अरे भैया, खुद से एक तो संभलती नहीं है, पहले एक को तो संभाल ले। हमने जो भगवान कृष्ण ने जो किया है वो हम कभी नहीं कर सकते महाराज। आप कहे भगवान ने जो किया वो हम करें। अरे भगवान शंकर ने तो विष का पान किया है, उन्होंने तो पूरा लोटा भर के पी लिया, तुम 2-4 बूंद तो पी करके बताओ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, भगवान ने ये कार्य किया, वो कार्य किया। कृष्ण ने जो किया वो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान राम ने अपने जीवन में जो किया है हम वो कर सकते हैं महाराज। भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा हमें उसका अनुसरण करना चाहिए और भगवान राम की किए हुए कार्यों का हमें अनुकरण करना चाहिए। अब सुखदेव जी महाराज आगे वर्णन करते हैं कि भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया महाराज, बड़ा सुंदर भगवान का परिवार है। कोई ना कोई रानी भगवान से रूठ जाती है, लेकिन भगवान ने मैया रुक्मणी को कभी नाराज होते हुए नहीं देखा। मैया रुक्मणी कभी भगवान से गुस्सा नहीं होती, कभी क्रोधित नहीं होती। भगवान ने सोचा कोई ऐसा नाटक करूं जिससे आज रुक्मणी देवी को क्रोध आ जाए। अब भगवान को मन में आ गई सो आ गई। भगवान बैठे हैं और बैठे बैठे भगवान बड़े उदास हो गए। मैया ने पूछा कि प्रभु क्या बात होगी, काहे को इतना उदास हो? तो भगवान ने कहा कि देवी मेरी इस उदासी का कारण तुम हो। मैया घबरा गई कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। कहा कि देवी तुम तो गलती पर गलती करती हो, और पहली गलती तो तुमने ये की कि तुमने मुझसे विवाह किया। अरे तुम्हारे लिए तो कितने बड़े बड़े राजकुमारों का न्योता आया था, शिशुपाल का न्योता आया था, दुर्योधन का आया था, फिर भी तुमने मुझ जैसे ग्वारिया से ब्याह किया। इतने में भी मैया को क्रोध नहीं आया। तब भगवान ने कहा कि इसलिए विवाह कर लिया होगा कि आपने मेरा बड़ा उच्च कुल देखा। तो कहा कि काहे का उच्च कुल? कोई तो मुझे यशोदा नंदन कहता है, कोई कहता है देवकी नंदन है, कोई कहता है कि ना तो यशोदा नंदन है ना देवकी नंदन है, पता नहीं कहां से आ गए। अरे मेरे तो कुल का भी अता पता नहीं है, फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया।
इतने में भी मैया को क्रोध नहीं आया। तब भगवान ने कहा कि ऐसे तो विवाह नहीं करते, लेकिन इसलिए विवाह कर लिया होगा कि हम राजा हैं। भगवान ने कहा कि काहे का राजा? दुनिया के सारे राजा मुझसे द्वेष करते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, और दुनिया के डर से समुद्र में आकर के छिपा हुआ हूं, फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया। इतने में भी मैया को क्रोध नहीं आया। तो भगवान ने कहा कि देवी, इसलिए विवाह कर लिया होगा कि मैं बड़ा सुंदर हूँ महाराज। यहाँ भी गड़बड़ है। काहे का सुंदर? जन्म से तो काला हूँ, और कालिया नाग से युद्ध करने के बाद और भी काला हो गया। सुंदर तो मैं हूँ नहीं, फिर भी तुमने मुझसे विवाह किया। इतने में भी मैया को क्रोध नहीं आया। तो भगवान ने अंत में कहा कि देवी, इसलिए विवाह किया होगा कि आपने मेरे बड़े चर्चे सुने हैं, आपने मेरा बड़ा गान सुना है, बड़ा नाम सुना है। मेरा नाम कौन गाता है? जिसके पास खाने को अन्न नहीं है, जिसके पास पहनने को वस्त्र नहीं है, ऐसे नागा साधु तो मेरा नाम गाते रहते हैं, ऐसे साधु लोग मेरा नाम गाते हैं। अंत में भगवान ने कहा कि देवी, अभी भी समय है, जाओ और जाकर के शिशुपाल से ब्याह कर लो। ये बात कब कह रहे भगवान? जब मैया रुक्मणी के 4-5 पुत्र हो गए थे। आजकल की पत्नियां होती ना तो अपने पति का दिमाग ठिकाने पर ले आती, शर्म नहीं आती बुढ़ापे में ऐसी बात करते हुए। लेकिन मैया रुक्मणी, अब मैया रुक्मणी को बड़ा दुख हुआ, मैया रुक्मणी रोने लगी। तो भगवान ने तुरंत ही मैया रुक्मणी से कहा, हे देवी, अयम ही परमो लाभो गृहो गृह में बिना। कि देवी, मैं तो मजाक कर रहा था। अरे मेरी तो आदत है मजाक करने की, मेरा तो स्वभाव है। और जो गृहस्थी है उनके जीवन में थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो होना चाहिए। मैया रुक्मणी ने कुछ देर ठहरा और फिर भगवान से कहा कि प्रभु, आपने जो बात कही है कोई गलत बात नहीं कही। आपने कहा कि तुमने मुझसे विवाह क्यों किया? तो प्रभु, ये तो आपने कृपा की कि आपने मुझसे विवाह किया। क्यों? क्योंकि आप तो प्रकृति से परे पुरुष हैं और मैं तो प्रकृति में उत्पन्न नारी हूँ। आप सतोगुणी है, मैं तमोगुणी हूँ, फिर भी आपने मुझसे विवाह किया। ये तो आपकी कृपा विलासिता है कि आपने मुझसे विवाह किया। दूसरी बार मैया रुक्मणी ने कहा कि प्रभु, आपने कहा कि मैं डरपोक हूँ, तो जिसके हृदय में काम, द्वेष, लोभ, घृणा, ये सारी गंदगी रहती है, ऐसे संसार में आप नहीं रहते। आप तो शुद्ध समुद्र में, शुद्ध भावना रूपी समुद्र में ही वास करते हैं। तीसरी बात मैया रुक्मणी ने कही कि प्रभु, आप कहते हैं कि आप सुंदर नहीं हैं। तो कहा कि लड़ लड़ जात लुगाई, काले हैं फिर भी सब आपस में आपके लिए लड़ते हैं। एक ब्रज के संत कहते हैं कि लाला यदि तुम होते लली तो गले कट जाते हजारों। जब भगवान लड़के होकर के इतने सबके दीवाने नहीं थे, तो यदि भगवान लड़की होते तो महाराज क्या ही गजब जाते। तब तो कितनी लड़ाई, कितने झगड़े हो जाते दुनिया में। शुक्र मनाओ कि काले हो, गोरे होते तो पता नहीं सब झगड़ो होते। कहा कि प्रभु, आप काले नहीं हैं, अरे आप तो दिल वाले हैं, मत वाले हैं, जगत के उजियाले हैं। आपने कहा कि मैं यशोदा नंदन हूँ, देवकी नंदन हूँ। तो कहा कि प्रभु, जगतामधीशो, इस जगत के पिता, इस जगत की माता तो केवल आप हैं। अरे भगवान के भी कोई माता पिता होते हैं क्या? ब्रह्म का भी कोई माता पिता थोड़ी ना होते हैं। आप ही इस पूरे जगत की माता है, आप ही इस पूरे जगत के पिता। अंत में मैया रुक्मणी ने कहा कि प्रभु, आपने कहा कि मेरा नाम कौन गाता है? जिसको खाने पीने का ढंग नहीं पता, ऐसे साधु मेरा नाम गाते हैं।
तो कहा कि प्रभु उन साधुओं के पास, उन संतों के पास आपके नाम के सिवा और है ही क्या? कबीरा सब जगह निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवान के नाम का धन ऐसा है महाराज, खर्चे नहीं या को चोर न लूटे, और दीन दीन बढ़त समायो। न तो इसका कोई खर्चा है और खर्चा हो भी जाए तो और बढ़ता। संसार का धन तो खर्चा करने से कम हो जाता है, लेकिन राम नाम का धन ऐसा है, जितना राम नाम का धन बटोरेंगे उतना ही ये धन बढ़ता जाता है। राम नाम मणिदीप धरु, जीभ दे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहे रहू, जो चाहती उजियार। तुलसीदास जी कहते हैं कि यदि मानव अपने भीतर भी उजाला चाहता है और बाहर भी उजाला चाहता है तो क्या करना है? तो कहा कि एक ही काम करना है, राम नाम के मणिदीप को जीभ पर रखना है। और जब दीप को जीभ पर रखेंगे तो क्या होगा? तो कहा कि जब वो जलेगी तो भीतर भी प्रकाशित करेगी और बाहर भी प्रकाशित करेगी। किसी को सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए तो उसे सोने की चाह रहती है। एक बार जिस व्यक्ति को जब मणि मिल जाती है ना, तो उसको सोने चांदी से कोई लेना देना नहीं होता। मणि क्या है? तो कहा कि भगवान का नाम ही मणि के समान है। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा, श्री 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 राधा। सही भाव से ताली बजाते हुए रसिक जन राधा श्री राधा, श्री राधा। 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 परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। परम धन राधा 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 राधा। जय राधा श्री राधा, श्री राधा।
धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो 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 धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। तो मैया रुक्मणी के कहने पर भगवान बड़े प्रसन्न हुए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा श्रवण कराया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, पौत्र हुए अनिरुद्ध, जिनके 2 विवाह हुए। वर्णन आया, एक विवाह रुक्मी की नातिन के संग हुआ, जिन्होंने बलराम जी को युद्ध के लिए ललकारा। बलराम जी की इच्छा नहीं थी, क्योंकि रुक्मणी के भाई है, लेकिन बार बार रुक्मी बलराम जी को ललकारता युद्ध के लिए, और अंत में रुक्मी और बलराम जी का युद्ध हुआ और बलराम जी ने रुक्मी को मार दिया। भगवान श्री कृष्ण इस घटना पे चुप रहे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सत्य कहते तो देवी जी नाराज हो जाती, और गलत कहते तो दाऊ भैया जी नाराज हो जाते। जब सास बहू का झगड़ा हो तो तीसरे को चुप रहना चाहिए। जब बाप बेटे लड़े तो बीच में बोलना नहीं चाहिए। तो भगवान भी सोचे कि अब बीच में बोलेंगे तो फिर हम फंस जाएंगे, इसीलिए भगवान चुप रहे, शांत रहे। बाणासुर की बेटी है जिसका नाम है उषा। उषा ने अनिरुद्ध को अपने सपने में देखा, स्वप्न में देखा। रोज अनिरुद्ध को स्वप्न में देखती। उषा को अनिरुद्ध से प्रेम हो गया। अनिरुद्ध का पता लगाने के लिए अपनी सखी चित्रलेखा से उषा ने एक चित्र बनवाया। पता लगाया तो द्वारिकाधीश का पुत्र अनिरुद्ध निकला। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि चित्रलेखा ने द्वारिकापुरी से अनिरुद्ध का हरण कर लिया, और अनिरुद्ध का हरण करके चित्रलेखा महल को ले आई जहां उषा है। जब उषा के पिता को बाणासुर को ये मालूम पड़ा, तब बाणासुर ने भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध हुआ और इस युद्ध में स्वयं भगवान शिव ने इस युद्ध में प्रवेश किया। भगवान शिव इस युद्ध में कूद पड़े। परिणाम ये हुआ कि भगवान शिव और भगवान कृष्ण का युद्ध प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध होने लगा। एक वैष्णव जट और दूसरा महेश्वर, दोनों अस्त्र आपस में टकरा गए। भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। देवी देवता घबरा गए भय के मारे। भय के मारे सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने समझाया और शिव जी ने अंत में भगवान से कहा कि प्रभु, ये बाणासुर मेरा भक्त है, इसकी सहस्त्र भुजाएं हैं, आप इसकी सहस्त्र भुजाएं काट देना, लेकिन केवल 4 भुजा छोड़ देना। मेरा भक्त है और भगवान विष्णु शिव जी के भक्त बाणासुर की 4 भुजाएं छोड़कर बाकी सारी भुजाएं काट देते। अंत में सबने समझाया और सबके समझाने पर अंत में उषा और अनिरुद्ध का विवाह हुआ। अब इधर दाऊ भैया ने कन्हैया से कहा कि कन्हैया, तेरा मन नहीं करता क्या कि तू वृंदावन घूम करके आए? कन्हैया ने कहा कि दाऊ भैया, मन तो बहुत करता है वृंदावन जाने का, बड़ा मन करता है, लेकिन कार्य ज्यादा है।
राजा हूँ, इसीलिए कार्य जा रहा है, मैं तो नहीं जा सकता, लेकिन आप हो आइए। बलराम जी वृंदावन घूमने गए। वृंदावन में बलराम जी का सुंदर भव्य स्वागत हुआ। एक दिन बलराम जी को बड़ी जोर की प्यास लगी और बलराम जी ने यमुना मैया से कहा कि देवी शीघ्र ही आओ और हमारी प्यास को अपने जल के द्वारा तृप्त करो। यमुना महारानी नहीं आई। तब बलराम जी को क्रोध आ गया और यमुना महारानी को नष्ट करने के लिए अपना हल बलराम जी ने उठा लिया। तब यमुना मैया ने